ज्ञानियों से दूर रहना चाहिए। कैसे ज्ञानियों के शरण में जाना चाहिए? जो सबके कल्याण की बात करता हो, ऐसे ज्ञानियों के शरण में जाने से हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है धम्मं शरणं गच्छामि, हमें धम्म के शरण में जाना चाहिए। जो सद्मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो पंडित का मार्ग है, जो वैज्ञानिक मार्ग है, जो संवैधानिक मार्ग है, ऐसे मार्ग पे चल करके हम अपना कल्याण करेंगे और समाज का भी कल्याण करते हैं। जैसे समानता का मार्ग, जो सबके लिए एक बराबरी का दर्जा देता हो, जहाँ जात पात ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव ना हो, ऐसे मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। इसके बाद उन्होंने कहा है संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हमें संघ के शरण में जाना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ है अपना जो समाज है, ये कहीं ना कहीं हमारे हित मित्र नाते रिश्तेदार हैं, यही हमारा एक संघ है। और संघ से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जब हम संगठित होते हैं, संघ बना के रहते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं, और जब हम विघटित रहते हैं, हमारा संघ टूट जाता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे संघ में रह करके अपना कल्याण करेंगे और समाज का भी कल्याण करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा है तथागत बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए 5 सील दिया। सील का मतलब होता है नियम या कानून। वो कौन सा सील दिया है? सबसे पहले उन्होंने कहा है पाणाति पाता वैरमणी शिक्षापदं। पाणात मतलब प्राणी, पाता माने मारना, अर्थात अकारण हम किसी प्राणी की हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब कारण आ जाएगा तो हम हिंसा करेंगे। अपनी जान की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए हमें हिंसा करना है, लेकिन अकारण हमें किसी की हिंसा नहीं करना है। शिक्षापदं समाने मतलब सिर से लेकर के पैर तक हमें ये शपथ लेना है, कसम खाना है। दूसरा चीज उन्होंने बताया आदिन्ना दाना वैरमणी शिक्षापदं। अब माने होता नहीं दाना माने वस्तु, अर्थात हम बिना दिए किसी की वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर चोरी करते हैं तो चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो भी सामाजिक अपमान होता है। कहीं बड़ी चोरी करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान का जो धारा है, उस धारा के तहत हम लोग जेल जाते हैं, और जो जेल जाते हैं तो हम झेल जाते हैं, और झेल जाते हैं तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें बुद्ध के बताए हुए 5 शीलों का पालन करना चाहिए। हमें सिर से लेकर के पैर तक शपथ लेना चाहिए कि हम आज के बाद ऐसा अपने जीवन में नहीं करेंगे। अर्थात कोई वस्तु हमें पसंद आ गई है तो उसे मांग करके लें या उसका कीमत अदा करके हमें लेना चाहिए, अगर सुखी जीवन जीना है तो। उसके बाद तीसरा सील जो तथागत बुद्ध ने बताया है वो है कामेषु मिथ्याचारा वैरमणी शिक्षापदं समाने। कामेश का मतलब होता है काम वासना, व्यभिचार, मिथ्याचार। लोग अपनी परिवार को, अपनी पुत्री को, अपने बहू बेटी को बहू बेटी समझते हैं, दूसरे बहू बेटी को बहू बेटी ना समझ करके उसे खिलौना समझते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनके साथ कुदृष्टि रखते हैं। ऐसे शील पतन लोगों से समाज को बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 76-77 जैसी धारा जो दिया है, इस धारा के अंतर्गत जाने के बाद उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, उसकी पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो दुखी होते हैं और वो नाना प्रकार के बुराइयों से अपमानित होते हैं। तो इन सब शीलों से हमें विरत रहना चाहिए। इसके लिए बुद्ध ने कहा है कि पुरुषों के लिए अपनी पत्नी छोड़ करके पराई पत्नी न गमन करने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, और महिलाओं के लिए कहा है कि अपना पुरुष छोड़ पराये पुरुष न गमन करने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अपने से बड़ी लड़की है तो उसे अपनी बहन माता के समान, या महिला है तो उसे अपने माता के समान, अपने बराबर कोई लड़की है उसे अपने बहन के समान, या छोटी है तो अपनी छोटी बहन के समान पानी उसे देखना चाहिए। तो कोई ऐसा लड़का नहीं है कि अपनी माँ के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ, अरे वो तो बाराती में है ना, वही महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि अपनी पति छोड़ करके पराये पुरुष को अपने पिता तुल्य, अपने भाई तुल्य देखना चाहिए। जिस दिन से ऐसी भावना स्त्री और पुरुष में पैदा हो जाएगी, उस दिन से सामाजिक
अपमान अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सिर से लेकर के पैर तक लेना चाहिए। उसके बाद चौथा सील जो बेटर है, उससे कह दो पानी लेके बताया है, मूसा वादा वह बेटर है, वह उससे कह दो पानी लेके आओ, वहाँ पानी वाला आएगा। हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चाहे चुगली ना करने किसी का हम करते हैं, क्योंकि झूठ बोलना और चाहे चुगली करना बहुत बड़ा आदमी के लिए कुठाराघात हो जाता है। कभी कभी झगड़ा बवाल हो जाता है, दंगा फसाद, खून खराबा भी हो सकता है। इसलिए हमें विरत रहना चाहिए। पांचवा सील जो तथागत बुद्ध ने बताया, कहा सुरा मेरे मज पमाद खाना शिक्षा बदल समाजन। सुरा माने होता है शराब, मेरे माने होता है ठीक उसी प्रकार से जितने नशीले पदार्थ हैं इन चीज़ों से हमें विरत रहना चाहिए। मज माने मांस और पमाद ठाना, पमाद माने जुआ, ठाना माने स्थान। इन सब जगहों से हमें विरत रहना चाहिए, क्योंकि अगर सुखी जीवन जीना है तो हमें इन सब चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रहना है। ये हमारे आपके लिए बहुत बड़े दवा का काम करेंगे। ये सिर से लेकर के पैर तक हमें कसम खाना चाहिए कि आज के बाद से ऐसी भावना अपने दिमाग में कभी नहीं रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा है साध साध साध, अर्थात तभी कल्याण होगा अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं। ये रहा भाई पानी भाई।